बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो ये जनाब आज मैं गई थी फूड पांडा के पैसे आ गए थे मुझे, तो वो मैं लेने गई थी एटीएम से। तो इसलिए फिर बच्चों को लेके मैं गई, तो फिर मैंने जो है ना एक दो चीज़ लेनी थी, वो भी बेकरी साथ ही है। मैं मेरा जिधर बैंक है ना, इलाइट बैंक में मेरा अकाउंट है, तो उसके साथ ही बेकरी है। फिर तो वहाँ से मैंने वो पाइनएप्पल वगैरह लेना था, तो वो गई लेने। लेकिन यहाँ जब मैं गई ना बैंक में एटीएम में, तो वहाँ उसमें पैसे ही नहीं थे एटीएम में, तो मुझे चक्कर ही लगा। फिर मैं अगले एटीएम में चलती 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 गई, वहाँ भी उन्होंने पैसे नहीं थे डाले हुए। 5-6 बजे का टाइम था। तो फिर मैं घर आ गई थी। घर आके तो फिर मैंने जो है ना आलू वाली टिक्कियाँ बनाई। ऑर्डर शार्डर का वही सूरत हाल है, माशाल्लाह ठीक आ रहे हैं। अब मुझे 4-5 इतने आ जाते हैं। अमाउंट अच्छी बन जाती है। अगर आपके ऑर्डर थोड़े होंगे तो आपकी अमाउंट अच्छी बन जाए ना, फिर भी ठीक है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ना अमाउंट अच्छी बन जाती है। थोड़े ऑर्डर भी हों, 5 ऑर्डर में माशाल्लाह मेरी सही बन जाती है। तो ना ये अल्लाह का शुक्र है कि अब कंटिन्यू आ रहे हैं। तो रिव्यूज़ भी बहुत-बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ना इस वजह, अगर आपके रिव्यूज़ भी हाई हो जाते हैं ना, तो उस वजह से भी आपके ऑर्डर ज़रूर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अगर आपका कोई बैड रिव्यूज़ भी आ जाते हैं ना, तो उस वजह से भी आपके ऑर्डर में कमी आ जाती है। अगर आप खाना राइडर को टाइम से नहीं देते, अगर आप लेट देते हैं, तो भी आपको ना ऑर्डर उसमें कम कर देते हैं, एरिया श्रिंक कर देते हैं। इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ अभी सही चल रहा है। तो मेरा नाश्ता, मेरे पराठे बहुत चलते हैं। तो आजकल सर्दियाँ, आलू के पराठे, मूली के पराठे, चिकन के पराठे, ये काफ़ी चल रहे हैं। उसके बाद बिरयानी, मैंने आपको बोला था ना, मेरी वो कहते हैं ना सिग्नेचर डिश, वो है मेरी बिरयानी। तो मैंने ना वो 2 दिन से बंद कर दी हुई है, क्योंकि चिकन महंगा हो गया है। तो फिर ना वो जितने पैसे हैं उस हिसाब से फिर मैं वो देख लेती हूँ। अगर अंडे महंगे हो जाएँ या चिकन महंगा हो जाए ना, फिर मैं उसको ऑफ कर देती हूँ। क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता, हमने रोज़-रोज़ तो प्राइस चेंज नहीं करने, तो फिर वो उस तरह फ़ायदा नहीं होता। फिर मैंने जितने दिन चिकन महंगा रहेगा, मैंने अब बिरयानी ऑफ रखनी है। तो लेकिन वही सूरत हाल है, उसकी बनिस्बत जब मैंने बिरयानी ऑन की हुई थी ना, तो मुझे ना ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे। अभी भी मैं बिरयानी खोलूँ, मुझे पता है मुझे 8-10 बिरयानी के ऑर्डर दिन के आ जाते हैं। लेकिन बात वही है, फिर वो उसमें ना चिकन महँगा, चीज़ें महँगी हो जाए ना, तो फिर उसमें हमारी बचत कम होती है। तो मैं इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि 4-5 भी मेरे लिए काफ़ी हैं ऑर्डर, क्योंकि मेरी साथ-साथ जो है ना वो अमाउंट अच्छी बनती जा रही है, तो इतना भी बड़ा है। तो ज़्यादा लालच भी क्या करना, लेकिन जो है ना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दिन सूप लगाया था, आज मेरा सूप का भी ऑर्डर आया था। तो चिकन सूप का आया था, हॉट एंड सावर सूप का भी नहीं आया मुझे, दोनों लगाए हुए हैं मैंने। तो अगर आप मेरा देखना चाहते हैं मेरा मेन्यू, तो आप उस पे लोकेशन डाल के, आउट ऑफ सिटी वाली देखना चाहते हैं, सियालकोट की लोकेशन डाल के देख सकते हैं। उस पे टेस्टी हब पे जाके मेरे रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो आप लोग। टेस्टी हब मेरा किचन का नाम है, तो वो शो हो जाता है उस पे। तो जो है ना ये है कि मैं आज फ़ेसबुक पे भी देख रही थी, राइडर्स जो है ना उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी इस चीज़ की कि जी फूड पांडा हमें ये नहीं कर रहा, फूड पांडा हमें वो नहीं कर रहा। वो मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि राइडर्स का भी इशू है। वो रुबीना आंटी हैं जो उसमें कश्मीरी किचन वाली, वो भी यही कह रही थी ना कि राइडर्स का इशू है। तो इसमें कोई शक नहीं, राइडर्स का इशू है। आज मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी, वो बहुत उन लोगों ने ना हड़ताल निकाली हुई थी जी। हमें सही तरह से वो नहीं मिल रहा, हमें यानी कि बेनिफिट नहीं है। 42 ऑर्डर आए तो मुझे 1800 रुपये चिल्ला, पता नहीं कि इस तरह की कोई वो बहस कर रहे थे, और उसके खिलाफ फूड पांडा के बोल रहे थे ना। तो हो सकता है कि राइडर्स की इशू की वजह से भी ऑर्डर कम आ रहे हैं आजकल ना। राइडर असाइन भी काफ़ी देर बाद जाके होता है ना, जब आपको ऑर्डर आता है। तो ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह करे ये भी हल हो जाएगा मसला। लेकिन ये है कि आप लोग, मैं ये कहूँगी कि अगर आप फूड पांडा पे काम करते हो ना, आपके घर का किचन ज़रूर चल जाता है उससे। आपके घर में आप लोग यानी कि अगर फूड पांडा की चीज़ें हैं ना, उसमें आप अपने घर के लिए भी कुछ ना कुछ बना लेते हो, उसमें काफ़ी घर की चीज़ें भी बन जाती हैं उसी ग्रॉसरी में। तो मेरे तो ख्याल में इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत अच्छा काम है, लेकिन आस्ता आस्ता आस्ता, शुरू शुरू में हर एक काम का नुकसान है। शुरू-शुरू में किसी भी काम में, आपको कारोबार में आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसमें नुकसान होगा, अपने पास से डालना पड़ता है। 1 साल आपके बिज़नेस को रन करने में ना 1 साल लगता है, तो 1 साल तो कहीं नहीं गया। तो हम लोग जो है ना बहुत जल्दबाज़ हैं, हम बड़ी जल्दी जो है ना तंग पड़ जाते हैं।
तो ना जी कि ये हमारा क्यों नहीं चल रहा, हमारा क्यों नहीं चल रहा। तो ना बातों-बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, हमारी तोती एक मर गई थी, उसका देहांत हो गया था। तो ना हमें बड़ा कल का दुःख लगा हुआ है। बटेरे हैं ना उसके साथ ही हमने रखे हुए थे एक ही पिंजरे में। तो बटेरों ने ना उसको तोती को मार दिया था। तो बड़ा हादी को भी दुखा, हादी ने फिर ये जाके साथ मट्टी में दफना दी थी। तो आज हम एक और पिंजरा लेके आए हैं, बटेरों को अलहदा कर दिया है। और जो तोती मर गई थी उसके लिए ना तोते के लिए एक और तोती लाए हैं और 2 तोती तोता और लाए हैं, यानी कि 3 लाए, अब 2 पेयर हो गए हमारे पास ना। तो उनको फिर ना हमने पिंजरा भी उनका अलहदा कर दिया था। तो ये मैं फ़िश बना रही थी हादी के लिए, हादी को फ़िश बहुत पसंद है। तो हादी कहता था मैंने फ़िश खानी है, फ़िश खानी है। वो जो कच्ची फ़िश होती है, बाज़ार वाली इसको काफ़ी दफ़ा ला के दी, लेकिन वो कहता है मैंने बाज़ार वाली नहीं, घर वाली खानी है। तो इसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूँगी। इतनी टेस्टी बनी थी, ये प्यारी रुकैया का किचन है, उनकी रेसिपी मैंने देखी थी। उन्होंने पेशावरी फ़िश लगाया हुई थी रेसिपी, तो उनकी मैंने रेसिपी ट्राई की थी, तो वाक़ई अमेज़िंग और बहुत टेस्टी बनी थी। साथ मैंने चाइनीज़ चावल बनाए थे। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरे आज के कितने ऑर्डर हैं। तो ये देखें, ये मेरे 4 ऑर्डर आए थे आज ना। तो एक सूप का आया था, 2 आए थे मुझे पराठे सादा, फिर मुझे 4 आलू के पराठे और साथ में ना 2 सादा पराठे आए थे। तो साथ में मुझे ना एक वो फिर राइडर ने बोला था कि वो कह रहे हैं कि एक ऑमलेट भी दे दें, क्योंकि मैंने अंडे बंद किए हुए मैंने आपको बताया था। फिर मैंने उसे ऑमलेट बना दिया था। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।